हेलो एवरीवन, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8A। 8A का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो sin A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। कह रहा है कोण भी 90 अंश है, तो जहां पर 90 अंश बन रहा उस पे क्या नाम दे देते हैं, बी। क्लियर। उसके अलावा ट्रायंगल एबीसी की जो बाकी दो बिंदु हैं, ए और सी जो बचते हैं कहीं भी रख दो, चाहे ए यहां रख दो, सी यहां रख दो, सी यहां रख दो, सॉरी ए यहां रख दो और सी यहां पर रख दो। क्लियर। अब इस ए के लिए बीसी क्या होगा, इस एंगल ए के लिए बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, लंब। और ए बी क्या है, बेस, ये क्या हो जाएगा यानी आधार। और ए सी जो है 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी साइड है ए सी, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी हिंदी में कर्ण। अब इसकी हमको क्या दिया हुआ है, इसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। और बीसी यहां पर क्या है, लंब। इस ए के लिए क्या है, लंब कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो क्या रहा है, साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात करो। तो हमको क्या चाहिए, अगर हमको एक समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस मालूम है, आधार मालूम है, लंब यानी परपेंडिकुलर मालूम है, तो हम क्या उसका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकाल सकते हैं। किस तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम जो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। अब क्या होता है, यहां से AC जो होगा ये हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे उत्तर लेंगे, AB कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, BC कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 169, दोनों का ऐड करके। तो AC स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट 169, तो यहां से कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 13। इसी का जवाब स्क्वायर रूट निकालोगे क्या आ जाएगा 13। AC कितना हो गया 13, यानी कर्ण कितना हो गया 13। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए कितना है, साइन ए क्या होता है, साइन जो होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी 12 बटे 13। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पहला था, दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए जो होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13। तीसरा क्या पूछ रहा है, tan है। क्या पूछ रहा है, tan है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, यानी 12 अपॉन कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो हो जाएगा साइन की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन की 12/13, कॉस ए की वैल्यू 5/13, tan ए की वैल्यू 12/5। क्लियर। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8A, एक्सरसाइज 8A का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin A tan A cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कह रहा है कोण भी समकोण हो, तो जहां पर 90 डिग्री बन रहा हो उस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। उसके अलावा बाकी जो भी दो बिंदु हैं कहीं भी रख देते हैं ए सी। अब कह रहा है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना है, ए बी कितना है
4 सेंटीमीटर। फिर क्या है BC 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से CA यानी कर्व कितना है 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, तो यहाँ से साइन ए हमको इसके रिस्पेक्ट में देखना है, इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए क्या होता है इस ए के रिस्पेक्ट में BC क्या होगा लंब होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्व। तो ए के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा BC और कर्व क्या होगा AC। यहां से कितना हो जाएगा BC की वैल्यू कितना है 3 और AC कर्व की वैल्यू कितना है 5, ये पहली वैल्यू आ गई। दूसरा क्या है tan A, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, लंब बटे आधार के लिए। तो A के लिए लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। इस A के लिए BC क्या है लंब है और AB क्या है आधार है इस A के लिए। तो BC कितना होगा 3 और AB कितना है 4, तो क्या आ जाएगा tan A बराबर 3/4, 3/4। tan की वैल्यू आ गई, सॉरी sin की आ गई, tan की आ गई। अब नेक्स्ट क्या है cos C, cos C की वैल्यू, cos जो होता है क्या होता है आधार बटे कर्व, ये होता है। तो cos C के लिए इस C के लिए एंगल C के लिए यहां पर एंगल कितना दिया C, तो इस C के लिए आधार कितना होगा BC और कर्व कितना होगा AC। तो हो जाएगा BC अपॉन AC, ये के लिए ये इस चीज के लिए। तो BC कितना है यहां पर इक्वल टू 3 और AC कितना है 5, क्लियर। दूसरी cot C कितना cot C, cot C क्या है, cot C की वैल्यू क्या होती है tan का उल्टा होता है। तो tan अगर लंब आधार है तो क्या हो जाएगा आधार अपान लंब होगा। तो यहां पर C के लिए आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, क्लियर। ये था हमारा आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्लियर। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है यदि PQ बराबर कड़ी में 3 √3 PQ इक्वल टू 1 QR इक्वल टू 2 हो तो sin Q cos Q tan R sin R के मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, ठीक जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही काम इस क्वेश्चन के लिए करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, कह रहा कोण P समकोण है तो यहाँ पर हम P रख देंगे, उसके अलावा Q कहीं भी रख PQR कहीं। अब यहाँ पर कह रहा PQ √3 PQ ये कितना है √3, उसके बाद कह रहा PR 1 है, ये 1 हो गया। QR कितना है 2, क्लियर। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन में दिया था गिवन वैल्यू तो हमने क्या कर दिया समकोण त्रिभुज बना करके सारे भुजाओं के मान रख दिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है साइन Q, क्या पूछ रहा है साइन Q यानी किस एंगल की बात कर रहा है QP यानी इस एंगल की बात कर रहा है। तो यहां से हो जाएगा साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व। तो Q के लिए लंब क्या है PR और कर्व क्या है QR। हमने बताया था जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है कि सामने वाली जो भुजा होगी यानी सबसे बड़ी साइड होगी ना ट्रायंगल में वही कर्व होता है, क्लियर। तो लंब बटे कर्व यानी PR अपॉन QR। तो PR कितना है 1, QR कितना है 2, क्लियर। फिर क्या पूछना दूसरा cos Q, cos होता है
आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो इस क्यू के लिए आधार क्या होगा, पी क्यू। इस कोण क्यू के लिए, एंगल क्यू के लिए आधार क्या होगा, पी क्यू, और कड़ क्या है, क्यू आर, इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, √3, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 2। तो हो जाएगा cos q इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, tan r। यहां पर एंगल किस एंगल की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, r के रिस्पेक्ट में। तो r कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। तो tan क्या होता है, लंब आधार। तो इस r के लिए लंब क्या हो गया, पी क्यू, और आधार क्या हो गया, पी आर। आधार क्या हो गया, पी आर। यहां पर किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, आर के रिस्पेक्ट में। तो इस आर के लिए पी क्यू क्या होगा, लंब, और आधार होगा पी आर, और क्यू आर तो कर्ण होगा, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है। तो लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू, और आधार क्या हो गया, पी आर। ठीक है, और वैल्यू रख देते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, √3, और पी आर की वैल्यू कितना है, 1। क्लियर। इस तरीके से नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, साइन आर। तो इस आर के लिए पी क्यू क्या है, लंब, और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इक्वल टू इस आर के लिए लंब क्या है, पी क्यू, और कर्ण क्या हो जाएगा, क्यू आर। वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय क्यू आर की वैल्यू कितना है, 2 है। इस तरीके से साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2, कॉस क्यू की वैल्यू देंगे √3/2, साइन आर की वैल्यू √3/1। इसको इक्वल टू सिर्फ √3 लिख सकते हैं, और साइन आर की वैल्यू हो जाएगी √3/2। क्लियर, ये हमारा आंसर होगा।